राजस्थान में 36 कौम को अगर कोई साथ लेकर चलने वाला नेता है तो वो हमारा महबूब नेता परम सम्माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारे लोकसभा के शानदार उम्मीदवार माननीय राकेश जांगीड़ है वो सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि इनके बाद में राजेंद्र राठौड़ को बोलना है। तो देखते हैं, क्योंकि 2 चुनाव तारानगर के अंदर अभी हारे हैं, तो राकेश जांगीड़ साहब की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसके ऊपर ही राकेश जांगीड़ बोल रहे हैं। पार्टी का सारा मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच और अति सम्मानित यहाँ गांव-गांव ढाणी से आए हुए पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, आज हम लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम बार ये कार्यकर्ताओं की बैठक में रूबरू हो रहे हैं। और आज की बैठक का जो उद्देश्य था वो ये था कि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, जो रिजल्ट था वो हम चाह रहे थे, वो नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने जो मेहनत की उस मेहनत का धन्यवाद देने के लिए राठौड़ साहब ने और देवेंद्र जी ने कहा कि आप उन कार्यकर्ताओं को बुलाओ जिन्होंने दोनों चुनाव में मेहनत की, वो निराश ना हो और निराश होकर घर ना बैठे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में राठौड़ साहब का नाम अगर कोई 24 घंटा सेवा करने वाला है तो वो राठौड़ साहब है। और वो नेता आज विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। हमने लाखों कोशिश की, लेकिन ऐसे लोग जो 24 घंटा 12 मासी साथ रहने वाले और पल भर एक दिन ना जाने जब वोट के टाइम आए कहां गायब हुए। लेकिन उस कारण हम चुनाव हार गए। और राठौड़ साहब तो ऐसे शख्सियत है, आज भी आप देखते हो कोई भी राजस्थान में अगर नेता उपलब्ध हो सकता है, गरीब को गणेश मानकर कोई सेवा करता है, तो उसका नाम राजेंद्र राठौड़ है। और इस लोकसभा चुनाव में एक शानदार उम्मीदवार थे जिन्होंने देश का नाम किया, एक बार नहीं कई बार स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड में डंका बजाने वाले भाई देवेंद्र जी झालरिया। ऐसे शानदार उम्मीदवार, सबके मुंह में एक था कि उम्मीदवारों में कोई कमी नहीं, लेकिन चुनाव में फतों खुली कुर्सी बढ़त लगे। और बात बढ़ते क्या खाता लगा कोई बोलो करी, वे लोग कहता रहा कि वो चुनाव है। अपने विधानसभा चुनाव में ऐसा मौका था, आप समझोगे नहीं, हम कई पीढ़ी पीछे चले गए। कम से कम 25 साल ये विधानसभा पीछे चली गई। ऐसा सुनहरा मौका था और सबके मुंह पे था कि राठौड़ साहब जीतेंगे, लेकिन रिजल्ट आया वो उल्टा आया। और यही लोकसभा में हुआ, लेकिन फिर भी राठौड़ साहब और देवेंद्र जी झालरिया साहब बैठे हैं। हम तो आज आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनता ने जो भी
मैंडेट दिया है, हमें स्वीकार है और चुनाव हारे, लेकिन राठौड़ साहब के नेतृत्व में हमने हिम्मत नहीं हारी है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस लोकसभा के और विधानसभा के सारे काम राठौड़ साहब के मार्फत करेंगे। अभी पानी और बिजली की बात है, सारा ये कुप्रबंध कांग्रेस सरकार का है और हमने पहले भी कहा था कि इस बार हमें माफ करो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव विधानसभा के जस्ट बाद में आ गया, सारा समय अकाल से तन बीता है और अब वजनलाल जी की सरकार और राठौड़ साहब का आशीर्वाद ऐसा नेता है, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राठौड़ साहब की कोई बात टालने वाला नहीं है। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगले साल ये बिजली का तंत्र और ये पानी का तंत्र राठौड़ साहब के माध्यम से ऐसा शानदार बनाएंगे कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, आपको बिजली की कटौती नहीं सहन करनी पड़ेगी। ये विश्वास दिलाने के लिए आपको आए हैं। और दोस्तों, हिम्मत मत हारना, ऐसी शख्सियत हमारे पास बैठी है जिनका नाम छत्तीस कौम का नेता, महबूब नेता राठौड़ साहब है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तो राकेश जहांगीर है वो अपनी स्पीच दे चुके हैं। इसके बाद हमें देखने लायक होगा कि क्या राजेंद्र राठौड़ क्या कहना है।